दोस्तों गर्मी बहुत ज़्यादा है और इसी गर्मी में उपचुनाव भी होने वाले हैं। इसी साल में होगा उपचुनाव जो सांसद बन के विधायक का पद छोड़े हैं। तो आज इस वीडियो में हम आपको बता दें कि 16 सीटों पर मायावती जी पर लगा है इल्ज़ाम कि मायावती जी ने एनडीए गठबंधन को फायदा पहुंचा के इंडिया को हरवाने का काम किया है। आज इस वीडियो में राजपथ टीम ने एक कमेंट किया है जिसे मैं आपके सामने रखूंगा। उसे सुनकर आप लोग के होश ठिकाने लग जाएंगे। लेकिन एक सबसे बड़ी खबर, एक व्यक्ति हैं जिन्होंने कमेंट किया मेरे यूट्यूब चैनल पर और उन्होंने जो जवाब दिया है उसे सुनना बहुत ज़रूरी है। राजेंद्र प्रसाद नाम का व्यक्ति हैं और बहुत बढ़िया जवाब इन्होंने लिखा है। और सुपेरिया जी जो कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, इन्होंने मायावती जी के खिलाफ जो लिखा उसे सुनना चाहिए। और मायावती जी के बाद इन्होंने मुसलमानों के सबसे बड़े नेता असदुद्दीन ओवैसी साहब के ऊपर भी इल्ज़ाम लगाया है, इन्होंने बाला साहब पर भी इल्ज़ाम लगाया है। तो ये तमाम कांग्रेसी लोग आज मायावती जी को घेर रहे हैं और तमाम दलित पार्टियों को, मुस्लिम पार्टियों को ये लोग घेरने का काम कर रहे हैं। आज की वो खबर आपको बताएंगे जो बहुत ज़रूरी है। बहुजन समाज पार्टी की 23 तारीख को एक समीक्षा बैठक होने जा रही है जो अहम समीक्षा बैठक मानी जाएगी। इन सारी खबरों पर विस्तार से बात करेंगे, एक एक खबर आपको बताने की मैं कोशिश करूंगा। आपको बता दें कि मायावती जी ने इस समीक्षा बैठक में कुछ लोगों को बाहर निकालेंगी और कुछ लोगों को पार्टी में शामिल करेंगी। लेकिन नितिन मेश्राम ने कहा कि मायावती जी चुनाव हारने के बाद भी वो शेरनी हैं, अगर किसी को नहीं पता तो कांग्रेस से पूछ ले। तो ये तमाम आज की बड़ी खबर है। राजपथ ने क्या लिखा बहन जी के प्रति और कांग्रेस के प्रति, इसे जरूर सुनना चाहिए। चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पराग और आप देख रहे हैं देसी पेशवे ब्लॉग। आज की सबसे बड़ी खबर पर बातचीत करेंगे। बड़ी खबर दोस्तों ये है कि मायावती जी पर इल्ज़ाम लगाते हैं कांग्रेस वाले, समाजवादी वाले और तमाम जो इंडिया गठबंधन के समर्थक वोटर्स हैं। वो कहते हैं मायावती जी अगर 16 सीटों पर जो हारे हैं कांग्रेस वाले, उस पर अगर बसपा प्रत्याशी अपना नहीं देती तो वो चुनाव जीत जाते। तो मायावती जी को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। अब मायावती जी चुनाव से संन्यास ले लें, दलित समाज को जो है बेघर कर दें। और दोस्तों जो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं ये गैर दलित लोग हैं। दलितों की पार्टी चंद्रशेखर की उन्होंने कभी इल्ज़ाम नहीं लगाया, दलितों की पार्टी प्रकाश अंबेडकर साहब की उन्होंने कभी इल्ज़ाम नहीं लगाया। बसपा सुप्रीमो मायावती जी लगातार दलित पिछड़े आदिवासियों की लड़ाई लड़ रही हैं, कभी उन्होंने किसी के प्रति कोई गलत टिप्पणियाँ नहीं की। लेकिन जो गैर दलित पार्टी है, गैर दलित वोटर्स हैं, वो लगभग मायावती जी पर यही इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मायावती जी की वजह से हमने चुनाव गंवा दिया। एनडीए सरकार कह रही है कि 33 सीट हमारे मायावती जी की वजह से। और कांग्रेस की एक प्रवक्ता हैं सुपेरिया जी, उन्होंने कहा कि 16 सीट हम हारे सिर्फ और सिर्फ मायावती जी की वजह से। 9 राज्य ऐसे हैं जहां कांग्रेस पार्टी के खाते तक नहीं खुले हैं, वहां पर किसी पार्टी को दोष नहीं दिया जा रहा है। महाराष्ट्र और यूपी में मायावती जी और बाला साहब को कहा जा रहा है। ये लोग दलितों का वोट लेते हैं और दलित समाज की सबसे बड़ी पार्टी बहुजन समाज पार्टी को नकार रहे हैं। और दलित समाज भी इनके बहकावे में आकर ऐसे तमाम लोगों को वोट दे देता है जो लगातार इनके पूर्वजों की बुराई किया करते हैं। आप इस बात की कल्पना नहीं कर सकते कि आज मायावती जी की बुराई जो कर रहे हैं, क्या वो बाबा साहब की बुराई नहीं किए होंगे? बाबा साहब को चुनाव हराने का काम क्या नहीं किए होंगे? जो आज दलित समाज बाबा साहब को मान रहा है और वो दलित समाज इंडिया एनडीए को वोट किया है, वो क्या ये जानता है कि बाबा साहब की बुराई नहीं किए हैं? तो ऐसे तमाम आज की बड़ी खबर है। नितिन मेश्राम ने कहा मायावती जी चुनाव हार कर भी जीत गई क्योंकि वो शेरनी हैं। उन्होंने बताया कि अगर किसी को विश्वास नहीं तो कांग्रेस से पूछ ले, कई दशकों से मानवर काशीराम साहब की वजह से यूपी में इनके खाते नहीं खुल रहे थे। इस बार इन्होंने साम दाम दंड भेद करके कई सीटें बना लिए हैं। नितिन मेश्राम ने कहा बहन मायावती आज भी शेरनी हैं, देखो कांग्रेस को कैसे ख़त्म कर दिया। कांग्रेस 15 साल से सरकार से बाहर है और ज़िंदगी में कभी सरकार में नहीं आने वाली है। ये एडवोकेट नितिन मेश्राम का कहना है। लेकिन सबसे बड़ी खबर कि मायावती जी 23 जून को करेंगी समीक्षा बैठक और इस समीक्षा बैठक में मायावती जी किसको पार्टी में लेंगी और किसको पार्टी का बाहर का रास्ता दिखाएंगी, ये बड़ी खबर है। हम इसे समझते हैं बड़ी खबर। 23 जून को बीएसपी प्रमुख मायावती जी का राष्ट्रीय पदाधिकारी के साथ समीक्षा बैठक करेंगी। क्या निर्णय ले सकती हैं, किस पर गाज गिर सकता है और किसको पार्टी से बाहर निकाला जा सकता है, किसको जिम्मेदारियां मिल सकती है,
श्री आकाश आनंद जी को दोबारा जिम्मेदारी मिल सकती है क्या? ये सबसे बड़ी खबर है दोस्तों। राजपथ की जो टीम है उन्होंने क्या कहा जब कांग्रेस पार्टी के तमाम लोगों ने कहा कि मायावती जी इंडिया गठबंधन का खेल बिगाड़ने के लिए 16 सीटों पर अपने प्रत्याशी को खड़ा कर दिया, तब उनकी टीम ने कहा कांग्रेस नीति गठबंधन अपनी हार को अब यूपी बसपा के बाद आगे महाराष्ट्र के आए हैं। यहाँ ओवैसी और प्रकाश अंबेडकर जिम्मेदार बनाए गए हैं, लेकिन 9 राज्य में शून्य पर पहुंचने वाली कांग्रेस उन राज्यों में अभी कोई पार्टी नहीं तलाश पाई है। कोशिश जारी है कि एमपी, दिल्ली, उड़ीसा सहित अन्य राज्यों की हार को भी बसपा या किसी दूसरे के मत्थे पर डाल दिया जाए। तो सोचिए, ऐसे कई राज्यों में चुनाव हार करके भी ये किस पर इल्ज़ाम लगा सकते हैं? सिर्फ यूपी में और महाराष्ट्र में, जहां दलित समाज ने इन्हें वोट दिया, वहां पर इनका कहना है कि मायावती ने ही खेल बिगाड़ा है। अब आपको एक रोचक कहानी बताते हैं। मायावती जी के एक समर्थक हैं, उन्होंने लिखा कि बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में अकेले 60 सीट जीतेगी अगर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी चुनाव न लड़ी होती तो। बीजेपी को आसानी से आईसीयू भेज देती बहन मायावती जी, लेकिन राहुल गांधी और अखिलेश यादव ये दोनों लोग मुसलमानों को बर्बाद करने के लिए बीएसपी के खिलाफ प्रत्याशी खड़ा कर दिए, जिससे बसपा के मुस्लिम प्रत्याशी न जीत सके। सोचिए, जैसे को तैसा जवाब ऐसा कि समझ में आए सबको। सोचिए, इन्होंने कहा कि मायावती जी 60 सीटों पर चुनाव जीत सकती थी। लगातार कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी यही इल्ज़ाम लगाती है कि मैं मायावती जी की वजह से चुनाव हार गई, और ये जो गठबंधन चुनाव हारी है ये सिर्फ और सिर्फ बसपा का ही देन है। जहां 9 राज्यों में कांग्रेस शून्य आई है, वहां किन पार्टियों के मत्थे पर अपना ये झंझोरा पीटेगी? तो ये सबसे बड़ी खबर है दोस्तों। साथियों, एक खबर हम आपको और बताते हैं। मायावती जी के कमेंट को जो ट्वीट करती है उसको तोड़ मरोड़ कर लोगों तक भेजने का काम एक व्यक्ति कर रहा था, और उस व्यक्ति पर बहुजन समाज पार्टी के तमाम चाहने वालों ने एफआईआर करवाया। कुछ ऐसा कमेंट जिससे बहन मायावती जी और बहुजन समाज पार्टी और बहुजन समाज के लोगों को, उनकी भावनाओं को आहत पहुंच सके। आपको बताते हैं ब्रेकिंग न्यूज। बसपा सुप्रीमो मायावती के यक्स पोस्ट को तोड़ मरोड़ कर भ्रामक प्रचार की हुई शिकायत। बसपा के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर अनिल गौतम ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। भ्रामक खबर फैलाने जाने को लेकर बसपा नेता ने की कार्रवाई की मांग। बीते दिनों बसपा सुप्रीमो मायावती ने जम्मू कश्मीर में हुई आतंकवादी घटना को लेकर किया था पोस्ट। भ्रामक खबर से 2 समुदाय विशेष को आपस में लड़ाने का प्रयास, शांति भंग की आशंका। बसपा नेता। बहुजन समाज पार्टी के वोटरों को हमेशा लोग भ्रमित कर देते हैं कि बहुजन समाज पार्टी बीजेपी से मिल गई है, बहुजन समाज पार्टी का वोट बीजेपी को जा रहा है, बहुजन समाज पार्टी हार रही है, उसका चुनाव जीतना असंभव है, दलित समाज किसी और को वोट दे दे। तो ये सारी भ्रामक खबरें लोग फैला रहे थे। अब हर जिले में बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता तुरंत एफआईआर करवा देते हैं जो ऐसे खबर फैला रहे हैं। तो ये काफ़ी सराहनीय काम है। बाकी आप लोग की क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया है, जवाब जरूर दीजिएगा। दोस्तों, इतनी गर्मी में मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ जो ये भीग उग गया है, तो क्षमा प्रार्थी हूँ। आगे जो भी व्यवस्थाएं होगी उसमें बेस्ट करके मैं दूंगा वीडियो बना के। इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। जय भीम, नमो बुद्धाय।